ओम शांति। ज्ञान संबंधित जनरल प्रश्न उत्तर श्रृंखला भाग 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भाई बहनों के जनरल 3 प्रश्न लिए गए हैं। सभी प्रश्न विशेष शुद्ध भोजन पर आधारित है। प्रश्न 1, मुझे ट्रिप पर जाना है तो ट्रेन में भोजन के अलावा अतिरिक्त 2 से 3 दिन भोजन का भी इंतजाम करना होगा, तो घर से ही अतिरिक्त भोजन बनाकर ले जाएं जो 5 से 7 दिनों तक ठीक रहे और दोनों समय खा सकें, या और भी कोई बातें या नियम ध्यान रखने योग्य है तो वो भी बताएं। इसका उत्तर है, जो आत्माएं सरेंडर अर्थात समर्पित हैं उनके लिए तो हर स्थान पर ब्रह्मा भोजन की उपलब्धता हो ही जाती है, पर गृहस्थ धर्म में रहने वाले ब्राह्मणों को इस परेशानी से अक्सर दो चार होना ही पड़ता है। गृहस्थ में रहने वाले जिन आत्माओं को कार्य के लिए अक्सर बाहर जाना होता है, तो उन आत्माओं के लिए अक्षरशः खान पान का पालन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। 1 से 2 दिन बाहर रहने पर तो कोई हर्जा नहीं है, परंतु जहाँ कई दिनों बाहर रहने की बात होती है वहाँ थोड़ी कठिनाई अवश्य होती है। लेकिन ये भी सत्य है कि जहाँ चाह है वहाँ राह भी मिल ही जाती है। सर्वप्रथम तो आप मात्र सफ़र के लिए ही खाना पैक करें। बाकी जिस सेंटर पर आप क्लास करती हैं वहाँ की निमित्त बहन से जहाँ आप जा रहे हो उस शहर की निमित्त बहन के नाम आप एक लेटर लिखवा लें। इससे संभव है कि आपके उक्त शहर में रहने के दौरान ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था हो जाए, पर ये लेटर मिलना तभी संभव है जब आपकी सेंटर इंचार्ज को आपके शुद्ध खान पान बरतने पर संपूर्ण विश्वास होगा। पर अगर किसी कारण से आपको बहन जी पत्र ना दे तो भी आप अपने प्रवास वाले शहर की नज़दीकी सेंटर की बहन से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं और संभव है कि वो बहन आपके ब्रह्मा भोजन की आवश्यकता पूरी कर दे। और हाँ, अगर उक्त सेंटर पर आपको ब्रह्मा भोजन उपलब्ध हो जाता है तो कृपया अपने पर बोझ न चढ़ाएं, बल्कि ब्रह्मा भोजन करने के बाद बाबा की भंडारी में खाए हुए अन्न का धन रूप में प्रतिपूर्ति अवश्य कर दीजिएगा। वैसे तो ब्रह्मा भोजन की स्थूल धन से तुलना करना संभव नहीं है, परंतु इस प्रकार हम अपनी समर्पणता तो सिद्ध कर सकते हैं ना। पर अगर ये भी संभव ना हो तो आप अपने प्रवास के क्षेत्र के किसी विशुद्ध जैन या मारवाड़ी भोजनालय का पता लगाएं, जहां प्याज और लहसुन का इस्तेमाल होता ही नहीं और साफ सफाई के साथ खाना बनाया जाता हो। ऐसा खाना आपको मारवाड़ी भोजनालय या जैन भोजनालय के नाम से कई जगह मिल सकते हैं। यद्यपि यहाँ का खाना थोड़ा महंगा होता है, पर विशुद्ध रूप से साफ सफाई के साथ बनाया जाता है। अगर ऐसी जगह भोजन खाने की नौबत आती है तो आप भोजन को कम से कम 3 मिनट तक चार्ज करने के बाद और बाबा की याद में रहकर ही खाएं और कोशिश करें कि दिन में केवल एक बार ही यहाँ से भोजन करें और एक टाइम फलाहार करें। और हाँ, सफ़र के लिए घर से ही कुछ स्नैक्स या नमकीन मिठाई आदि भी बनाकर ले जाएं, जो बीच बीच में आप खा सकते हैं। बाकी तो फलाहार आदि है ही। प्रश्न 2, हम स्टूडेंट हैं और आपसे यह पूछना था कि कभी कभार दोस्तों आदि के साथ बाहर का खाना पड़ जाए तो क्या यह सही है, और अगर मजबूरीवश खाना भी पड़ जाए तो क्या करें जिससे उसका असर हमारे मन पर कम हो। देखिए, इसका उत्तर है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसी होगी पानी वैसे होगी वाणी। इसलिए घर पर बने सात्विक योग युक्त भोजन पानी का असर हमारे मन पर बहुत गहरा पड़ता है और हमारी योग युक्त अवस्था बहुत अच्छी बन जाती है। परंतु होटल आदि का खाना हमारे मन बुद्धि की शुचिता को नष्ट करता है।
दूसरे होटल का खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकर नहीं है। ज्ञान की समझ और धारणाओं में रहने से होने वाली अथाह प्राप्तियों की समझ हमें है, अज्ञानी दोस्तों को नहीं। परंतु दोस्तों के साथ होने के कारण यदि किसी ऐसे होटल आदि में साथ जाने की जरूरत पड़ भी जाती है तो आप युक्ति से व्रत आदि का बहाना करके खाना खाने से मना कर सकते हैं और उनका साथ देने के लिए फ्रूट्स अथवा जूस आदि मंगाकर उनके साथ खा या पी सकते हैं। दोस्त का अर्थ है सही रास्ता दिखाने वाला। तो अगर आप अच्छे दोस्त हैं और आपको बाहर होटलों आदि के खाने का अपने स्वभाव संस्कार पर पड़ने वाले असर का ज्ञान है, तो ना आप खुद ऐसा खाना खाएंगे और ना ही अपने मित्रों को ऐसा खाने के लिए प्रेरित ही करेंगे। दोस्तों के बाहर खाने की बात को माध्यम बनाकर आप उनको भी शिव बाबा का परिचय देते हुए और बाबा के इस संबंध में महावाक्यों को कोट करते हुए ऐसे खानों का मन बुद्धि पर पड़ने वाले असर, खाने की अशुद्धता आदि पर विस्तार से बताकर उनको भी ऐसा खाना स्वीकार न करने प्रति समझानी देना है। प्रश्न 3। मुझे विदेश में अपने बेटे के पास बीच बीच में अपने युगल के साथ जाना पड़ता है। घर में मेरे अलावा कोई भी ज्ञान में नहीं है, कोई हफ्ते भर की भी बात नहीं है। कभी कभी तो कई महीने विदेश में गुजारना पड़ता है। वहाँ पर होटल में तो मैं अपने हाथों द्वारा तैयार किया हुआ भोजन ले जाती हूँ, परंतु जब मुझे मेरे बेटे के मित्र संबंधी के यहाँ जाना होता है तो मैं लाचारी हालत में दही भात खा लेती हूँ, किंतु कुछ घरों में प्याज लहसुन भी शामिल किया जाता है तो मैं कुछ बहाना बनाकर मना कर देती हूँ। मेरे पति व पुत्र मेरे इस वर्ताव से नाराज हो जाते हैं। तब मुझे भी भीतर से असहजता की फीलिंग आने लगती है। तब ऐसे में बैलेंस कैसे रखा जाए, इसका उत्तर यह कहेंगे। इसके पहले ऊपर वाले दोनों प्रश्न का उत्तर सुने, जिसमें आपको भोजन संबंधी बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पर चूंकि यहाँ पर आपको कई महीने विलायत में गुजारना पड़ता है, तो आपको यहाँ सबसे पहले यही सलाह होगा कि यदि आपको ऐसे ज़्यादा दिन बाहर रहने के मौके आए या ऐसी जगह पर जाना पड़े जहाँ पर शुद्ध भोजन की व्यवस्था न हो, तो जितना हो सके स्वयं को ऐसी जगहों पर जाने से युक्ति द्वारा बचाएं। दूसरी बात, घर में और होटल में आपको शुद्ध भोजन की समस्या नहीं है। केवल कुछ एक घरों में जो आपको अपने परिवार के साथ निमंत्रण देते हैं, तो ऐसे घरों में जाने से पहले ही या शुरुआत में ही अपनी भोजन संबंधी धारणाओं को स्पष्ट कर दें, जिससे कि तैयारी आगे तक ना पहुंच जाए, क्योंकि पहले क्लियर कर देने से वे उतने नाराज ना हो जितना आखिरी वक्त पर बताने से हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में संस्था का नाम बदनाम कराए बिगर यदि बात बन जाए तो ज़्यादा उचित होगा। अंतिम शस्त्र के रूप में आप स्वास्थ्य संबंधित परहेज का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे ज़्यादा तेलकट और प्याज लहसुन युक्त मसालेदार भोजन खाने की मनाही है, इसलिए बाहर में फल और ड्राई फ्रूट्स ही लेती हूँ। स्वास्थ्य के लिए ऐसी धारणा सुनने के पश्चात तो वे भी विचार में पड़ सकते हैं और आपके अनुकूल व्यवस्था कर भी दें। यहाँ पर आपके स्वयं की दृढ़ता और युक्ति ही सफलता दिलाएगी, और यदि आपकी बातों को फिर भी अनसुना किया गया और आपको गृहस्थ में होने के नाते पूर्ण रूप से मना करने में आपको डिसर्विस की फीलिंग आती है, तो अंतिम बचाव के तौर पर आप अपनी विवेक से सेलेक्टेड सात्विक भोजन को बाबा की याद में दृष्टि देते हुए मन बुद्धि को शामिल किए बगैर देह से डिटैच हो साक्षी रूप में देह को खिलाएं।
परंतु इतना ध्यान रहे कि यह रूटीन ना बने। यह केवल लाचारी हालत में और स्पेसिफिक केस के लिए है, जिन्हें ऐसी परिस्थितियों में परिवार में तोड़ निभाने के लिए डिससर्विस का भाव जागृत होता है। जो समर्पित और स्वतंत्र हैं, उनके लिए यह छूट कदापि नहीं है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पर साकार मुरलियों में बाबा ने लाचारी हालत में भोजन संबंधी जो युक्तियाँ बताई है, वह सारांश में दे रहे हैं। मिलिट्री में काम करने वालों के लिए भी जितना हो सके शाकाहारी शुद्ध भोजन दृष्टि देकर स्वीकार करने का डायरेक्शन है। लाचारी हालत में जो बाहर नौकरी पर या विलायत में जाते हैं, वे शहद, मक्खन, आलू, डबल रोटी का उपयोग कर सकते हैं। रोटी से जाम, मुरब्बा आदि खा सकते हैं। कई जगहों पर युक्ति से तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा, आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। जितना हो सके परहेज भी रखना है। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ। विलायत में भल शाकाहारी भोजन, वेजिटेरियन फूड मिलता है, परंतु है तो विकारी ना। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। अच्छा, चाय पी लेते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियाँ मिलती है। कई कहते हैं कि मीटिंग में चाय नहीं पी तो मिनिस्टर अथवा बॉस रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए, हम चाय इस समय नहीं पीते हैं, हमको तकलीफ हो जाएगी। यह तो हर एक के व्यक्तिगत धारणा के ऊपर निर्भर करता है। कई भाई बहनें ऐसे लाचारी के समय पर भुने हुए मुरमुरा, चना का उपयोग भी करते हैं। ओम शांति।